नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे मेंसुरेशन स्टार्ट, ठीक है, जिसका पार्ट नंबर 1 होगा और 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मेंसुरेशन और कुल मिलाकर एडवांस मैथ ऐसा है कि वो पूरा फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फार्मूले वगैरह अच्छे से याद है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट भी होते हैं छोटे छोटे, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे बार बार क्वेश्चन की तभी वो याद भी रहते हैं। पता लगे आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, आप केवल मॉक पे दिए जा रहे हैं। मॉक तो देना ही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पीवाईक्यू में भी नहीं मिलेंगे और आपको मॉक में भी नहीं मिलेंगे, यानी कि वो बहुत कम पूछे गए हैं। तो एक दो क्वेश्चन को वो इग्नोर कर दिया जाता है। तो आपको ये जो एडवांस मैथ है ना, आपका प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, जिसमें आपके सारे फार्मूले लिखे होने चाहिए। उनको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको उनपे स्टार मार्क बनाना पड़ेगा जो कम पूछे जाते हैं और जो आप बार बार भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन को भी हम जल्द ही फिनिश करेंगे। पहला सवाल है, कह रहा वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज ए 39 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 89 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड। बहुत आसान है। सबसे पहले देखो 39 क्या दिया था, उसकी एक साइड दी थी, यानी कि 13 गुणे में 3, यानी कि मल्टीपल। ये 3 का मल्टीपल है, 4 3 7 1 8, ये नहीं है। 3 2 5 1 6, 3 का मल्टीपल है। 6 2 8 1 9 है। अब 13 का भी मल्टीपल चेक कर लो, ये तो 13 का नहीं है ना। यहाँ से करेंगे तो 13 एकम 13 8 बचा ना, ये भी नहीं हो रहा। फिर यहाँ से करेंगे 13 दूनी 26, 5 बचा, 13 चौकू 52, ये 13 का मल्टीपल हो गया। आंसर लगा दो। इसके अलावा सिंपल से आपके पास तरीका है क्या, ये आपको एक साइड निकालनी पड़ेगी। ये 89 दे दिया था और एक दे दिया था 39, ठीक है। अगर इसको निकालेंगे तो अंडर रूट 89 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो। 9 9 18 और 9 3 12, डिफरेंस करेंगे तो 0, 8 से 3 गया तो 5 हो गया। ये रूट में था। 16 अट्ठे 128 होता है और इधर करेंगे तो 25 दूनी 50 होता है। तो 16 का ये 4 बाहर आ जाएगा, 8 दूनी 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 25 का 5 बाहर आ जाएगा। तो 5 चौकू 20, 20 चौकू 80 हो गया। यानी कि हमें क्या करना था, 39 गुणे में 80, ये हमको चेक करना था बस, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं। आपको तरीके सारे पता होने चाहिए, लेकिन जो बेस्ट मेथड है एग्जाम में कैसे करोगे वो अलग चीज है, ठीक है। अगला सवाल, 10 इंटू 8 इंटू 6 मापने वाले आयताकार पार के निर्माण के लिए लोहे की कितनी सीटों की आवश्यकता होगी यदि 1 मीटर त्रिज्या का एक गोलाकार मुख टैंक के शीर्ष पर छोड़ा जाना है। तो सिंपल सी बात है भाई, आयताकार टैंक जिस कमरे में आप बैठे हो उसी कमरे को मान लो टैंक। अब उसके एक फेस पर कहीं पर भी आप देख लो भाई कहाँ पर हमें छोड़ना है। तो एक चाहे छत पे ले लो चाहे वो ले लो, जैसे मान लो ये एक कमरे की छत दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर ये पार्ट छोड़ना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया में से ये सर्किल का घटा देंगे, यानी कि 2LV प्लस का BH प्लस का HL माइनस का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 हो गया, 10 अट्ठे 80 हो गया, 8 छंग 48 हो गया, 60 हो गया, माइनस का पाई, पाई का मान हमें 22/7 ही लेना है, या तो 3.14 ले लो, तो 3.14 ले लो। रेडियस तो एक थी क्योंकि कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। इधर जोड़ देंगे तो 8 हो गया, 8 4 12 और 6 18, गुणे में 2 हो गया, माइनस का 3.14 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया और 18 दूनी 36 एक 37, माइनस का 3.14, तो ये 372 और 100 से अगर 14 घटा देंगे तो 86 बचेगा, यानी कि 372.86। आंसर लगा दो 372, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। एक धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन इतना है, यदि इसकी लंबाई इतनी है और इसकी बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो उसकी मोटाई बतानी है। तो देखो खोखले बेलन का हमें आयतन चाहिए कुल मिलाकर, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इंटू में क्या हो गया एच हो गया, बराबर में क्या हो जाएगा 7480। लंबाई हमको 1.4 दी गई थी, बाहरी त्रिज्या 9, यानी कि 9 ने 81 माइनस का आर स्क्वायर और यहाँ पर 7480 अपॉन में 22, 7 ऊपर पहुंच गया और अपॉन में 1.4, तो ये ऊपर कर लो, 14 पंजे 70 हो गया। इधर करेंगे तो 22 तियां 66, 8 बच गया, 22 चौक 88, यानी कि 0 हो गया। तो यहाँ पर 0 हो गया, 5 चौको 20, 5 तिये 15 और 2 17 हो गया। जैसे ही आपने इतना सॉल्व किया उसके आपको लगेगा माइनस में आ रहा, लेकिन फिर तुरंत यूनिट डिजिट पर आपका दिमाग जाना चाहिए। सेंटीमीटर में मीटर में क्या है, ये किस में दिया गया था मीटर में, सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से और डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 1.4 है तो इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो 100 से ये कर लेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया।
तो 11 से 7 गया तो 4 बच गया, और इधर 7 से 1 गया तो 6 बराबर में आर स्क्वायर, यानी कि आर बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो मोटाई कितनी रही होगी भाई, अंदर त्रिज्या बाहर की 9 है, और ये 8, 9 से 8 गया 1 सेंटीमीटर। आसान था। अगला सवाल, 3 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या इतने इतने अनुपात में है, 2 आंतरिक वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल और 2 बाहरी वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। बहुत आसान है भाई, 5, 4, 5 और 7। भाई देखो 49 माइनस का 25, और 2 आंतरिक वृत्त है, 25 माइनस का 4 चौकू 16 है। बस इसका रेशियो निकाल लो, बात खत्म। ये तो 9 हो गया, ये 4, 4 से 2 गया 2, यानी कि 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24। अब इसमें अगर आप फार्मूला लगाओगे, पाई आर स्क्वायर दोनों में ऐड होना है, वो तो रेशियो में कट ही जाना है, तो उस पर क्यों दिमाग लगाना है। हमें पता है रेडियस का स्क्वायर से फर्क पड़ना है, तो स्क्वायर करते रहो बस। अगला सवाल, धातु के पाइप की लंबाई इतनी है, इसकी बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं इतनी और इतनी है, यदि धातु के वजन का 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना ग्राम है तो पाइप का वजन क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, खोखले बेलन का आयतन हमें निकालना है, यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इंटू में क्या हो गया, एच हो गया, ये वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मीटर में, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, ध्यान कर लो आगे से ही, क्योंकि यहाँ पर उसने 1 सेंटीमीटर क्यूब का बोला है, तो फिर हमें उसी हिसाब से लेके लेके चलना पड़ेगा। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर स्क्वायर हो गया 2.5 का होल स्क्वायर, 1.5 का होल स्क्वायर, ये हो गया 7.56, इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे तो गुणे में 100। ठीक है, तो 22/7 या तो कट जाएगा क्या, हाँ ठीक है, ये तो हटा दो पहले इससे, इसे काटेंगे तो 7 एकम 7, 0, 7 अट्ठे 56, तो 22 गुणे में 108, और गुणे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, यानी कि दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो 4, दोनों को एक बार घटाएंगे तो 1 हो गया। ये आ गया वॉल्यूम। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब इतने ग्राम है, तो हमें इतने सेंटीमीटर क्यूब निकालना है, तो 7.5 कर दो, बटे में 10 कर लो चाहे। अब इसको गुणा भाग कर लेते हैं, यानी कि इधर कर लेते हैं 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, इधर 15 पना 75, 15 दूनी 30, गुणे में 22, गुणे में 108। यूनिट डिजिट से काम चल रहा है क्या, 8 दूनी 16, 18, तभी में दिया गया। ठीक है, ये दो तो ऑप्शन चले गए, लेकिन उसने कहीं ऐसा तो नहीं है कि 0.2 पॉइंट तक ठीक ठीक ले लिया हो, ये भी तो बात हो सकती है। चलो फिर करते हैं, तो 22 तिया 66, या तो 22 का इसमें कर लो एक साथ, 22 अट्ठे 176, हाथ से लगा 17 नहीं 1, 22 से कम 22 और 1 23 हो गया, गुणे में 3 कर लो, 3 छक 18 हो गया, 3 सत्ते 21 और 1 22 हो गया, 23 तिया 69 और 2 71, यानी कि 7128 लिखा है कहीं क्या, आंसर लगा दो। केजी और ग्राम वगैरह नहीं सोचना, ऑप्शन अगर वो देता 7.128, 7 1.28, 712.8, तब हम पॉइंट पर ध्यान देते, लेकिन यहाँ क्यों करना है, ग्राम में था, 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी में आ जाएगा, जीरो वगैरह सब अपने आप से कट जाएंगे। ठीक है, उतना नहीं दिमाग लगाते हैं। अगला सवाल, एक गोले की त्रिज्या इतनी कम हो जाती है, इसके आयतन में कितने % की कमी होगी। अब गोले की त्रिज्या की बात करोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो फर्क किस पे पड़ रहा है, क्यूब पे पड़ रहा है, यानी कि 3 बार वो कम हुई होगी, तो 40% का मतलब हो गया 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि 5 से 2 कम हुआ 3, दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा, यानी कि 125, 3 त्रिका 9 तिया 27 हो गया, यानी कि पूरा 25, 2 और एक्स्ट्रा घटाना पड़ेगा, यानी कि 98 की कमी होगी, किससे, 125 से, गुणे में 100 कर देंगे, तो 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, या फिर ऐसा करो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 8 64 हो गया, हासिल लगा 6, 8 में 72 और 6 78, यानी कि 78.4 आंसर। अगला सवाल करें, चलो फिर, एक षटभुज के आकार के खेत का क्षेत्रफल इतने वर्ग मीटर है, इसकी बाड़ लगाने के लिए लागत इतने रुपए प्रति मीटर वर्ग क्या होगी, यानी कि बाड़ कब लगेगी, जब हमें पेरीमीटर पता हो षटभुज का। षटभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 ये समबाहु त्रिभुज का है, इसमें 6 का गुणा कर दो, बराबर में 2400 इंटू में √3। ठीक है, अब उसने लिखा तो नहीं है कि ये हमारा सम षटभुज है, लेकिन आपको इसी को लेकर करना है, थोड़ा अंडरस्टूड रखा करो, ठीक है, इस चीजों को, क्योंकि आप कैसे षटभुज का एरिया फिर बनाते रहोगे, अलग अलग बनाओगे क्या, तो ये आपको लेके चलना पड़ेगा साथ साथ। ठीक है, अब यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 6 चौक 24 हो गया, यानी कि ए बराबर में 40 आ गया। अब तो परमाप के लिए 6 गुणे में 40 हो गया, गुणे में 18.5 हो गया, तो 6 पंजे 30 हो गया, हासिल लगा 3, 18 छक्का 108 और 3 111 हो गया, गुणे में 4 कर दो, 4 एकम 4 कहीं लिखा है, 444, बात खत्म। ठीक है, जीरो और लगा देना, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं ना कि जो आप कर ना पाओ इसमें। अगला सवाल,
एक तार एक आयत के आकार का है जिसकी भुजाएं 7:4 के अनुपात में है। यह शुरू में त्रिज्या के एक वृत्त के आकार में था जो लगभग इतने सेंटीमीटर के बराबर था। आयत की छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो सबसे पहली बात तो आयत का परिमाप, यानी कि इसको अगर 7x और 4x मान लें और प्लस कर दें इंटू में 2, तो 7 4 11 दूनी 22x बराबर में 2πr। ये हो जाएगा किसका परिमाप? ये हो जाएगा, परिधि हो जाएगी वृत्त की, यानी कि 22/7 इंटू में 31.5 हो गया। ठीक है, तो 22 से ये 22 कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 45 दूनी 90 हो गया, यानी कि x बराबर में 9 आ गया। कितना आ गया? 9। हमें चाहिए आयत की छोटी भुजा की लंबाई, यानी कि 4 गुणे में 9। ये आंसर आ गया 36। आसान था। अगला सवाल, 12 छड़ियां प्रत्येक लंबाई की हैं। 12 स्टिक्स, छड़ियां हैं, छड़ियां नहीं, ठीक है। कह रहा था और इकाई है, मतलब कि उसकी भुजा कितनी है? इकाई लंबाई, यानी कि 1 है। का उपयोग एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए किया जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो 12 थी हमारे पास और 3 है हमारे पास भुजाएं, यानी कि 12 अगर भाग करेंगे तो एक में कितनी रही होंगी? 4 4, यानी कि एक ये हो गई यहाँ से यहाँ तक, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी बाद में बची, यानी कि ये एक 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 एक, यानी कि 4 भुजा रही होगी। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि √3/4 a²। तो 4 चौकू 16, 4√3 आंसर। और देखो समबाहु त्रिभुज में याद रखना, अगर भुजा हमारी 2 है तो एरिया √3। अब यहाँ पर भुजा 4 हो गई थी तो कै गुना हुआ था? 2 गुना हुआ था। इसी का स्क्वायर करके इसमें चिपका दो तो 4 भुजा वाले का एरिया आ जाएगा। अगर वो बोल देता कि हमारी भुजा 8 है तो 2 का कै गुना हो रहा था? 4 गुना। तो एरिया इसी का स्क्वायर इंटू में √3 फिर चिपका दो। अगर वो बोल देता कि 16 है तो कै गुना हो रहा था? 8 गुना। 8 का स्क्वायर चिपका दो इंटू में √3 कर दो, एरिया आ गया। तो ये चीज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने हिसाब से भी बनाया करो। हर चीज़ आपके सर आपको नहीं बता सकते हैं जहाँ भी आप पढ़ते होंगे, तो कुछ चीज़ें आपको खुद से भी डेवलप करनी पड़ेगी। अगला सवाल, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण तथा एक लंब भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। उनके क्षेत्रफल क्रमशः h और a हैं, तो a/h का मान क्या होगा? कह रहा था समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण। पहले तो समद्विबाहु, यानी कि ये a है, ये a है, तो ये √2 होगा, √2a, यानी कि ये 90 डिग्री। कह रहा था त्रिभुज के कर्ण तथा लंब भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, यानी कि एक इधर बना होगा समबाहु त्रिभुज, यानी कि ये भी √2a हो गया, ये भी √2 हो गया, और ये लंब भुजा हो गई ये, यानी कि ये a हो गया, ये भी a हो गया। अब हमें क्या बताना था? दोनों का एरिया का रेशियो बताना था, ठीक है। तो सबसे पहले तो कर्ण वाले का लेंगे, यानी कि √3/4 √2a का होल स्क्वायर अपॉन में, फिर लेंगे √3/4 a² बराबर में हो गया a/h। ठीक है, कोई समस्या? अच्छा, h/में होगा क्योंकि सीक्वेंस से लेके चलना पड़ेगा ना, क्रम से लिखा हुआ है। तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, a² से a² कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 2/1 हो गया h/a। यानी कि हम लिख सकते हैं कि a/ah बराबर में आंसर आ जाएगा कितना? 1/2, अपोजिट हो जाएगा ना, तो यही आंसर। अगला सवाल, 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल a है, वृत्त की परिधि c है, तो a किसके बराबर होगा? तो क्षेत्रफल क्षेत्रफल πr² θ/360 बराबर में क्या दिया था? a दिया था। वृत्त की परिधि यानी कि 2πr बराबर में दिया गया था c, यानी कि r बराबर लिख सकते हैं c/2π। तो यहाँ पर हमें यही सारे मान लिखने हैं। a किसके बराबर होगा? बस देखो पाई r, यानी कि यहाँ पर रख देंगे r² का मान c²/4π² और इंटू में 60 गुणे में 360 हो गया, बराबर में a हो गया, यानी कि ये 6 बार चला गया। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, यानी कि c²/में 6 चौक 24, ये पाई, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। बस इसमें से r निकाल के उधर पुट करना था। अगला सवाल, एक बेलन की त्रिज्या में इतनी की वृद्धि की जाती है और ऊंचाई में इतनी की कमी की जाती है। इसके आयतन में कितने % की वृद्धि हुई? तो देखो अगर हम लिखें बेलन का आयतन πr², यानी कि रेडियस में 2 बार फर्क पड़ेगा, हाइट की वजह से 1 बार, तो 120% का मतलब हो गया 120/100, यानी कि 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, यानी कि 5 से 6 बड़ा तो 11 हो गया, फिर 5 से 6 बड़ा तो 11 हो गया। 40% की कमी का मतलब 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो 5 की चीज 2 कम कर देंगे 3 हो गया, तो ये तो 125 हो गया। इधर करेंगे
तो 11 ग्यारह में 121, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी कि वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि? 13 से 5 गया तो 8 हो गया, 5 से 2 गया तो 3 हो गया, 3 से 1 गया तो 2, बटे में 125 गुणे में 100। तो 25 चौकू 100 हो गया, 25 पंजे 125, 2 का गुणा नीचे कर लो, 2 का गुणा ऊपर, 8 का गुणा करेंगे, 8 2 64 की 4 हासिल लगा 6 हो गया, 8 तियाँ 24 और 6 30 हासिल लगा 3 हो गया, 8 दूनी 16 और 3 19 हो गया, बटे में 10, यानी कि 1904 कहीं लिखा है आंसर। अगला सवाल, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, यदि इसकी ऊंचाई आधार से दोगुनी है तो आधार का मान क्या होगा? देखो, कह रहा था ऊंचाई उसके बेस आधार से दोगुनी है, और हमें यह भी पता है अगर चतुर्भुज का एरिया निकालना तो क्या होता है, बेस इंटू में हाइट, जिसका मान दिया गया था 3 3 में 8, यानी कि 2 एकम 2 एक्स स्क्वायर बराबर में क्या हो गया 3 3 8, इसको हमें एक्स और एक्स मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे, 2 एकम 2 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 ने में 18, यानी कि x बराबर में 13। आधार का मान निकालना था, यानी कि 13 सेंटीमीटर आंसर, क्योंकि x 1 इंटू एक्स करोगे तो 13 ही तो आना है। अगला सवाल, एक त्रिभुज बनाने के लिए 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कार्डबोर्ड को उसके एक विकर्ण से मोड़ा जाता है, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? बहुत सिंपल हो गया भाई, देखो ये हो गया एक हमारा क्या वर्गाकार बोर्ड। अब ये जो हमने बनाया तो उसको यहाँ से मोड़ दिया, यानी कि ये वाला हिस्सा है जो उठ के वो यहाँ पर आ गया, तो ये आधा इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और ये एक हमारा वर्ग है, इसकी क्या बनाने हम ऊंचाई निकालनी, तो ऊंचाई सिंपल है भाई, ये 90 डिग्री होगा, यानी कि विकर्ण का आधा होगा। तो इसकी वजह 3 पता है, 3 पता, तो ये विकर्ण का आधा होगा, यानी कि √2a का आधा हो जाएगा, यानी कि 3√2 का आधा कर दो, यानी कि यही तो आंसर आ जाएगा, यानी कि 3 अपॉन में √2 हो जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप ना जानते हो, बस थोड़ा दिमाग लगाओ, काम करो। अगला सवाल, और कुछ भी ऐसा टफ पूछा नहीं गया है अभी रिसेंट के एग्जाम में, लेकिन हाँ एक वीडियो आपको हम देंगे, ये थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए, मेंसुरेशन वगैरह, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का मिक्स। ठीक है, उसमें एसएससी ने जो जलवे दिखाए थे उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे हमें पता रहे कि एसएससी किस लेवल तक पूछ सकता है। तो आपको वो भी वीडियो जल्द ही मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा तसल्ली रखो क्योंकि एग्जाम अभी बहुत दूर है। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसका आयतन क्या होगा? अब उसने पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, तो पृष्ठ कितने होते हैं 6a², यानी कि टोटल 6 फेस होते हैं, बराबर में 1176 दिया था, यानी कि 6 एकम 6, 5 बच गया, और 6 ने में 54, 6 36 हो गया, यानी कि a बराबर में 14 आ गया। आयतन निकालना, यानी कि a की पावर 3 हो गया, तो 14 का क्यूब यानी कि 27 44। ठीक है, अब ये नहीं याद होगा तो आपकी गलती है, रीजन क्या है भाई, जब आपको एक क्यूज बढ़िया दे दी है जिसको सुबह उठते या दोपहर में जब मन हो आपको उसको एक बार याद कर लो क्यूब स्क्वायर, और उस क्यूज को सॉल्व करते रहो, जिससे आपका रिवीजन अच्छा होता रहेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा इसका क्यूब ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है, ये सब नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल, एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा 2 सेंटीमीटर है, समान भुजाओं पर खींची गई माध्यिका एक दूसरे पर लंबवत है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब इस सवाल को देखो, ये यहाँ से इस तरीके से बना, यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसकी जो माध्यिकाएं हैं, यानी कि ये मान लो बी डी और ये मान लो सी ई, माध्यिकाएं हैं, और ये भी पता है कि माध्यिकाएं जहां पर मिलती हैं सेंट्रॉइड बनता है और 2:1 में डिवाइड करता है, ये चीज तो समझ गए। अब ये जबकि ए सी और ए बी हमारी क्या है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि हमने मान लिया कि ए बी बराबर में ए सी, तो इसका मतलब है सीई बराबर में क्या होगा, माध्यिकाएं भी सेम होगी, क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर कहीं पर भी कट कर रही होंगी, इसको जी पॉइंट मान लें, बिल्कुल मान लें। हम यहाँ से एक चीज लिख सकते हैं कि बी जी बराबर में सी जी, इन दोनों को बराबर एक्स मान सकते हैं, बिल्कुल एक्स मान सकते हैं, तो ये चीज तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखो ये x हो गया, ये x, ये 90 डिग्री पर काट रहे थे, ये कितना हो गया 2 हो गया, यानी कि अगर हम एरिया लिखना चाहें या फिर पहले तो x का मान निकाल लें, तो x² प्लस का x² बराबर में 4 लिख सकते हैं भाई। बीजीसी क्या है, एक हमारा समकोण त्रिभुज है, तो उसमें थ्योरम लगा दी हमने, यानी कि 2x² बराबर में 4 हो गया, तो x बराबर में क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, x बराबर में क्या हो गया √2। अगर हम बीजीसी का एरिया लिखें, एरिया हम लिखें बी जी सी का, तो क्या लिखेंगे 1/2 x², यानी कि 1/2 √2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब एक चीज यहां पर देखो,
ये माध्यिकाएं यहाँ पर मिल रही थी, यहाँ पर माध्यिका मिल रही थी, ये इसकी माध्यिका मिल रही थी, तो ये 3 बराबर भागों में एरिया में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक भाग का एरिया 1 है तो 3 भाग का एरिया क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी एक और प्रॉपर्टी आप देखो, सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, वो भी आप याद रखना, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो कभी ना कभी आपके काम में आ जाएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये बी डी हो गया, और ये हमारे पास सी ई हो गया। क्या हो गया, सी ई हो गया। क्या कंडीशन होनी चाहिए, सी ई और सी ई नहीं, हाँ ठीक है, सी ई और बी डी हमारी क्या होंगी, ये मीडियन होगी, ये चीज ध्यान रखना, और 90 डिग्री पर काट रही होंगी, ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर बराबर में 5BC स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें ये भी पता है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन, ये चीज देखो ध्यान रखना, त्रिभुज एबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसकी दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी बराबर में ए सी, ये हमारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर लिख लेंगे 2AB स्क्वायर बराबर में 5 इंटू में BC का स्क्वायर, मतलब 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि AB बराबर में क्या आ गया, √10 आ गया। तो यहाँ पर अब देखना है, इसको अलग से बना लेते हैं, ये √10 हो गया, ये √10 हो गया, ये 2 था, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें ये भुजाएं बराबर हो जाएंगी, यानी कि ये 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, √10 का स्क्वायर यानी कि 10 माइनस के 1 यानी कि ये 3 आ जाएगा। अब इसका एरिया लिखेंगे 1/2, बेस में 2 है और हाइट 3 हो गई, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट थ्योरम होती है, इसको याद रखना। आप इस सवाल को इस तरीके से करेंगे आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये थ्योरम भी बहुत जगह काम में आ जाती है। अगला सवाल, 11.28 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र को पेंट करने के लिए कंटेनर में पर्याप्त तरल है। इस कंटेनर में इतने सेंटीमीटर आयाम के कितने बक्से तरल से रंगे जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो मीटर स्क्वायर में, ये सेंटीमीटर में, एरिया पे हमें काम करना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे LB प्लस का BH प्लस का HL, ये 1 का हो गया। ऐसे ही हमें एन रंगने हैं, और कितने से, 11.28 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में करेंगे तो 2 बार 100 आ जाएगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर में था, सेंटीमीटर को स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 2 बार 100 आएगा। अब सबके मान रख दो, तो 25 तिया 75 हो गया, 12 पंजे 60 यानी कि 300 हो गया, और 12 तिया 36 360 हो गया, इंटू में n हो गया, इंटू में 1128 इंटू 100 हो गया, पॉइंट से चला गया। तो जोड़ेंगे यहाँ पर तो 0 हो गया, 6 5 11 यानी कि 8 और 3 11 3 14, इंटू में 2 बराबर में क्या हो गया, इंटू में n भी तो था, बराबर में 1128 इंटू में 100 हो गया। तो ये तो 0 से 1 0 चला गया, ये पूरा 8 बार चला जाएगा, यानी कि n बराबर करेंगे तो 40 डिब्बे, ठीक है, रंगे जा सकते हैं। अगला सवाल, एक नदी 3 मीटर गहरी और इतने मीटर चौड़ी और इतने किलोमीटर प्रति घंटा की दर से समुद्र में बहती है। समुद्र में प्रति मिनट बहने वाली पानी की मात्रा। एक देखो क्यूबाइड वाला होगा हमारा कोई पाइप, ठीक है, उसी से पानी निकल रहा होगा, यानी कि इसी का हमें क्या निकालना, कुल मिलाकर वॉल्यूम निकालना है, जिसमें हमें हाइट पता है 3 और हमें चौड़ाई पता है कितनी, 36। अब ये कह रहा था 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 5000 मीटर बटे में 60 कर देंगे, यानी कि ये मिनट में हो गया। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 500 बटे में 6 मीटर प्रति मिनट हो गया, यानी कि लंबाई अगर हम लिखेंगे तो 500 बटे में 6 आ गया। हमें क्या निकालना था, मिनट का ही निकालना था, तो मिनट में ही हम गुणा कर लेते, 3 गुणे में 36 गुणे में 500 बटे में क्या हो गया, 6 हो गया, सचरंग 36 हो गया, 6 18 पंजे 90, यानी कि 9000 आंसर, बात खत्म। ठीक है, प्रैक्टिस में रहोगे, नहीं तो सवाल ये क्या होता है, कभी कभी स्किप हो जाते हैं, बहुत लोग भेजते हैं इस टाइप के सवाल। अगला सवाल, एक त्रिभुज की भुजाएं 8 15 17 सेंटीमीटर है, इसके प्रत्येक शीर्ष पर इतने सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा गया है। वृत्तों के त्रिज्य खंड द्वारा कवर किए गए भाग को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल। 8 15 17 ये तो आप समझ गए होंगे, ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि 8 हो गया, ये 15 हो गया, ये 17 हो गया। अब यहाँ पर 3.5 का ये रहा, 3.5 का 3.5 का ये रहा, ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक 3.5, और इसी तरीके से इधर रहा होगा 3.5। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझो, हमें इस पार्ट का एरिया चाहिए, केवल इस पार्ट का। तो जब हम एरिया अगर सेक्टर का निकालते हैं तो πr² थीटा अपॉन में 360 करते हैं। अब हमें एक चीज बताओ, रेडियस तो सब में कॉमन है,
यहाँ पर थीटा चेंज हो रहा है, यानी कि आर स्क्वायर अपॉन में 360 थीटा 1 प्लस का थीटा 2 प्लस का थीटा 3 रहा होगा, क्योंकि ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया और ये वाला थीटा 3 हो गया। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बस। अब तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा, यानी कि 22/7 आर स्क्वायर का मतलब हो गया 3.5 इंटू में 3.5 अपॉन में 360 गुणे में क्या हो गया 180 हो गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180। 18 दूनी 36 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, जीरो नीचे एक और बढ़ा लेते हैं, 5 चौकू 20 हो गया। फिर इधर करेंगे तो 22 पंजे 110 हो गया, 22 तियां 66 यानी कि 77/4 आ गया। ये किसका आया, सेक्टर का एरिया। त्रिभुज का एरिया लिखेंगे 1/2, 8 गुणे में 15 माइनस का 77/4 हो गया। 15 अट्ठे 120 और 240 माइनस का 77/4। 10 से 7 गया तो 3 बच गया, 13 से 7 गया तो 6/4 हो गया। तो इधर करेंगे 4 चौकू 16। अब भाग तो पूरा जाना नहीं है, आंसर लगा दो। ठीक है, अगला सवाल। 64 वर्गों वाली एक शतरंज के प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि शतरंज की बिसात के चारों ओर भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर की एक सीमा है तो शतरंज की बिसात का परिमाप क्या होगा। देखो 64 वर्ग है टोटल, ठीक है, 4 एरिया है, यानी कि अगर हम लिखें जैसे ये स्क्वायर रहा होगा पूरा, इसमें इस तरीके से खाने रहे होंगे कहीं 64, तो ये जो साइड है ये पूरी ए मान लेते हैं। क्या ए, यही ए स्क्वायर बराबर में ये आ गया, यानी कि ए बराबर में लिखेंगे तो 8 गुणे में 2, यानी कि ए बराबर में 8 दूनी 16 हो गया, यानी कि ये साइड हमारे पास 16 आ गई। अब उसने क्या किया, ये तो पूरा चेस हो गया, अब इसके चारों तरफ बॉर्डर था कितना 2 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम यहाँ से देखें यहाँ तक 16 था, 2 सेंटीमीटर ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, 2 यहाँ से लेके ये यहाँ तक बढ़ गया, यानी कि पूरा कितना हो गया 16 4 20 हो गया ये पूरा, और 20 गुणे में ये 4 परिमाप के लिए, यानी कि 80 सेंटीमीटर आंसर। अगला सवाल। एक आयताकार बॉक्स की मूल चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। बॉक्स को इस तरह से बनाया गया है कि इसकी लंबाई में 30% की वृद्धि हुई लेकिन चौड़ाई में 20% की कमी आई और क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई, तो बॉक्स का नया क्षेत्रफल क्या है। अब एक चीज बताओ, चौड़ाई के तो वजह से कुछ हुआ नहीं है, यानी कि लंबाई में 30% यानी कि 3/10, तो 10 से कितना हो गया 13 हो गया। फिर 20% की कमी, यानी कि 20 पंजे 100, 5 से ये 4 हो गया, यानी कि अगर हम चौड़ाई तो सेम रही तो रेशियो बनाते ये तो कैंसिल आउट हो जाता, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 55 25 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया। हमारे हिसाब से कितना बड़ा, एक बराबर में 100 हो गया और हमें नया बन के क्या आया 26, यानी कि आंसर क्या हो गया 2600। अगला सवाल। एक स्विमिंग पूल का आयाम इतना दिया गया था, 35 सेंटीमीटर व्यास के एक पाइप द्वारा पुल को 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से बहने वाले पानी भरने में कितना घंटे लगेंगे। तो सबसे पहली बात तो है कि पानी जो आ रहा है ना वो एक बेलनाकार पाइप से आ रहा है, ठीक है। इसकी रेडियस हमको दी गई थी कितनी, 35 सेंटीमीटर व्यास। तो सेंटीमीटर में, यहाँ पर देखो मीटर में, ये भी मीटर में, यानी कि इसको मीटर में हमने बना लिया और बटे में 2 करेंगे तब ये बनेगा जाके, यानी कि 0.35 अपॉन में 2 और ये हो गया हमारे पास मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब पानी जो निकल रहा था 8 मीटर प्रति सेकंड से, यानी कि जो 8 मीटर रहा होगा वो ये पाइप का लेंथ रही होगी, यानी कि इसका अगर वॉल्यूम देखें कि कितना पानी निकाल रहा है तो पाई आर स्क्वायर एच करना पड़ेगा, यानी कि 22/7 और 35/200, 35/200 इंटू में क्या हो गया 8 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, इधर करेंगे तो 5 चौकू 20, 8 पन्ना 40 और 5 सत्ते 35 हो गया, इधर 2 एकम 2 हो गया, इधर करेंगे 2 एकम 2 हो गया, यानी कि 0.77 ये आ गया क्या मीटर क्यूब में। अब ये जो मीटर क्यूब आया ना वो सेकंड में आया, यानी कि 1 सेकंड में जो पानी निकल रहा 0.77 मीटर क्यूब। हमें टोटल कितना पानी निकालना है, यानी कि 66 गुणे में 35 गुणे में 3 मीटर, यानी कि यहाँ पर लिखना था इस तरीके से, कि 0.77 ये पानी आ रहा 1 सेकंड में और हमें चाहिए 66 गुणे में 35 गुणे में 3, यानी कि 1/77, इसका 100 ऊपर कर लेते हैं, गुणे में 66 गुणे में 35 गुणे में 3, तो ये 11 7 बार, ये 6 बार और ये हो जाएगा 5 बार, 5 छक्का 30 और 3 तिरका 9,
5 चक्का 30 यानी कि 90, यानी कि 9000 ये सेकंड आया। घंटे में बनाने के लिए 60 से 2 बार हमें भाग करना पड़ेगा। ये 0 से 0, ये 0 से 0 चला गया। 15 छक्का 90 हो गया। इधर करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, 6 पंजे 30, यानी कि 2.5 घंटे हमको लगेंगे। तो ये इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, बस आपको अगर ये चेंज करना आता है अच्छे से, इसके अलावा ये कुछ नहीं था। ठीक है, ये निकाला, यहाँ से ये वॉल्यूम निकाला और मेन काम तो ये बचा था। अगला सवाल, एक स्विमिंग पूल की लंबाई इतनी मीटर, चौड़ाई इतनी मीटर और गहराई इतनी है। इसके फर्श और चारों भुजाओं को इतने मीटर स्क्वायर पर सीमेंट करने की लागत क्या होगी। अब देखो, चारों दीवालों का जो क्षेत्रफल होता है 2a प्लस का b इंटू में h होता है, प्लस में फर्श क्या होगा l इंटू में b होगा। आपको लंबाई दी गई 40, चौड़ाई दी गई 30 और आपको गहराई दी गई थी 2.2 मीटर। ठीक है, इसी को सॉल्व करना था, यानी कि 40 30 70 गुणे में 2.2 प्लस में एल बी का मान 40 गुणे में 30 हो गए। ठीक है, अब ये इसी पर करना था पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा इतना है, तो हमें ये टोटल निकालना था, इसमें 25 का गुणा। तो ये तो चला गया इससे, 7 दूनी 14 दूनी 28 हो गया, 14 दूनी 28 और 2 30, प्लस में 4 तियाँ 1200 हो गया, यानी कि 8 हो गया, 0 हो गया, 5 1 गुणे में ये 25 हो गया। तो 25 अट्ठे 200 हो गया, 25 पंजे 125 और 2 127, 25 से कम 25 12 37, 37 700 आंसर आ जाएगा। कहीं है? बिल्कुल। अगला सवाल, एक शंक्वाकार तंबू का आयतन इतना है, इसका क्षेत्रफल इतना है, तो तंबू की ऊंचाई। देखो, अगर वॉल्यूम लिखोगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया की बात कर रहा है, लेटरल सरफेस एरिया या समथिंग ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, यानी कि वॉल्यूम हमको 924 दिया था, 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान 154 दिया था और एच का मान हमें निकालना था। तो यहाँ से करेंगे तो 11 एकम 11 हो गया, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, ये 4 बार, 14 छंग 84 होता है, यानी कि एच बराबर में 18 आ जाए। ठीक है, आसान था। अगला सवाल, एक चतुर्भुज का विकर्ण इतना है, विपरीत सिरों पर लंबवत की लंबाइयां इतनी और इतनी है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत आसान सवाल है भाई, 1/2 हो गया, 7.5 प्लस में 8.6 इंटू में 40 हो गया। भाई रीजन इसके पीछे क्या, मान लो ये चतुर्भुज है, ये इसका विकर्ण हो गया 40, यहाँ से इसकी हाइट दे दी 7.5, हाइट दी गई है, और इसकी हाइट 8.6, यानी कि इस वाले त्रिभुज का एरिया 1/2 40 गुणे में 8.6, इस वाले का एरिया 1/2 40 गुणे में 7.5। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 1/2 40, 1/2 ये 40 कॉमन ले लो, इसके अलावा सॉल्व कर लो, तो ये तो 20 हो गया, 6 5 11 हासिल लगा 1 हो गया, 16.1 गुणे में 20 हो गया, यानी कि 2 एकम 2, 16 दूनी 32, 322 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगला सवाल, चलिए फिर, ये मेंसुरेशन का पार्ट 1 और 25 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट जरूर से कीजिएगा। ठीक है, बाकी कुछ करें चाहे ना करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।